तो दोस्तों आजकल तो एआई की बात हर कोई करता है, लेकिन कोई ऐसे इम्पोर्टेंट जो इंटरनल टिप्स होते हैं वो ज़्यादातर कोई शेयर नहीं करता है। सच्ची बात बताऊं तो मैं भी उतने इंटरनल शेयर नहीं कर सकता यहाँ पे यूट्यूब पे। अब यह बात आपको भी पता है, लेकिन मैं इतना कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके जो मेरी थिन लाइन है वहाँ तक मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और आपको वो चीज़ काम में आए। तो यहाँ पे मैंने साइड बाय साइड एक इमेज ओपन किया है। राइट साइड में आप देख सकते हो ये मेरा पर्सनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने साइड बाय साइड एक इमेज ओपन किया है। ये राइट वाला इमेज देख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, एक इमेज जो वाटरमार्क ऐड करके किसी सोशल हैंडल पे शेयर करना होता है, ये मैं ऐसे यूज़ कर लेता हूँ उस इमेज का, जो कि थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है। यानी जो ड्राफ्ट रेंडर होता है उस तरह का वो एक बेसिक रेंडर होता है। लेकिन जब क्लाइंट को वो चीज़ देनी होती है तो उनको मैं थोड़ा सा एडिट करके हाई क्वालिटी इमेज उनको मैं प्रोवाइड करता हूँ। मैं यहाँ पे बहुत जूम कर लिया है, उसको आप देख सकते हो। तो आपको ये डिटेल यहाँ पे नज़र आती होंगी और इसको भी मैं सेम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे ये डिटेल कैसे निकल के आ रही है बाहर, और यहाँ पे उतना डिटेल नहीं है। तो इस तरह से मैं इमेजेस को सेव करता हूँ। और सेकंड चीज़ ये होती है कि जो इमेज क्लाइंट को जानी होती है, इस पे मेरा कोई वाटरमार्क नहीं होता है। ठीक है, ये प्योर जो रेंडर होता है ना, उसका ये एक हाई क्वालिटी वर्जन होता है जो कि नियर अबाउट 4K का होता है। मैं इसका आपको प्रॉपर्टीज़ भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो डायमेंशंस है आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, और इसका भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4K का साइज़ जो होता है ये क्लाइंट के पास जाता है, और ये जो इमेज होती है ये मैं सोशल के लिए यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसका एक अलग से मैंने फ़ोल्डर करके रख लेता हूँ, उस पर जो भी वाटरमार्क्स है वो उस फोल्डर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो का मोटिव यही है हमारा कि ये जो इमेजेस है एआई का यूज़ करके हम इनको कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। आने वाला एक वीडियो रहेगा, उसमें मैं थोड़ा सा और एनहांस करके आपको बता दूंगा। यहाँ पे मैं उतना एआई का ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ। जितना पॉसिबल हो सके जो रेंडर होता है ना, कम से कम बाहर का काम हो और इंटरनल यानी अपने सीन में ही जितना हो सके उतना करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे कुछ मैं आपको फ्री एआई के साइट्स बता देता हूँ, वहाँ पे आप इमेजेस को अपस्केल कर सकते हो। ये तो चलो आपको कहीं से भी मिल जाएगा अपस्केल करने का, आप यूट्यूब करोगे तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा एक ही मकसद है, यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत जनों के पास हाई क्वालिटी कॉन्फ़िगरेशन वाले सिस्टम्स अवेलेबल नहीं होते। किसी के पास 8 GB का है, किसी के पास 4 GB का है, किसी के पास ग्राफिक्स कार्ड है तो बहुत कम रहेगा। जिसके पास अच्छा खासा वर्क स्टेशन है उनकी अलग बात है, वो 4K डायरेक्टली रेंडर कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक यूज़ करके आप एक काम कर सकते हो, आप थोड़ा सा लो रिजोल्यूशन में, यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है ना, मैंने ये भी बहुत बड़ा रख दिया। यहाँ पे आप इसको 1K कर सकते हो, यानी और कम डायमेंशन से यूज़ करके, रिजोल्यूशन यूज़ करके रेंडर कर सकते हो। और उसके बाद इमेज अपस्केलर यूज़ करके आप उसको 4K तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं आपको 3 ऐसे मेन इंपॉर्टेंट साइट्स है उनको दिखा दूंगा, और उसके बाद एक सॉफ्टवेयर आता है फ्री वाला ही है, और उसका यूज़ करके भी आप वो अपस्केल कर सकते हो। मैं आपको वो लास्ट में दिखा दूंगा सॉफ्टवेयर वाला। पहले 3 साइट्स की बात कर लेते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है बालाजी। अगर आप मुझे नहीं जानते हो या फिर इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो मैं ऐसे ही 3ds Max V-Ray के रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं। तो अगर आप यहां तक ढूंढते ढूंढते पहुंच ही गए हो, अगर ये वीडियो आपके काम में आया है, पूरा देख लीजिए। पूरा देखने के बाद आपको काम में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने की सोच सकते हो। और जेन्युइनली मैं जितना हो सके मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं पहले वेबसाइट की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट वाला इमेज लिया है। यहाँ पे ये भी हाई क्वालिटी रेंडर ही है, लेकिन इसका साइज़ उतना नहीं है। देखिए, तो हम इसको ही थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, क्या देखेंगे।
यहाँ पे आपको एक यूनिवर्सल ये जो एआई इसका नाम है लियोनार्डो डॉट एआई, ये तो आप सभी को ऑलमोस्ट पता होगा। इसका भी यूज़ करके हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, कुछ आपको क्रेडिट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर क्रेडिट्स ख़त्म हो गए, आप टेम्पररी मेल्स या फिर आपके मेल आईडीज़ अगर अलग अलग रहे तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हो लॉगिन करके, ठीक है। और यहाँ से हम उस इमेज को ओपन कर लेंगे। ये थोड़ी देर लेगा, जैसे आपकी स्पीड है नेट की। यहाँ से आप देख सकते हो ये अपग्रेड करने को बोल रहा है क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के लिए कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ पेंट में जाना है। अगर आपको कॉम्प्रेस भी करना है ना, इमेज क्वालिटी ना ख़राब हो, तो भी आप पेंट से कर सकते हो। यहाँ से मैं रिसाइज कर लेता हूँ और इसको मैं 50 कर देता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ एज इट इज़। तो देख सकते हो इसका साइज़ कम हो गया है और यहाँ से इसका रिजोल्यूशन भी। अब जाएंगे फिर से इसमें, यहाँ से मैं फिर से ऐड कर लेता हूँ। अब देख सकते हो ये आ चुका है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 30 क्रेडिट्स यूज़ कर लो इस इमेज को अपस्केल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे इसके ऑप्शन से आप चेकआउट कर सकते हो कैसे चाहिए क्या नहीं है। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जैसे है वैसे इसको रख लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रिजोल्यूशन बढ़ रहा है यहाँ पे, और इसका साइज़ भी। मैं यहाँ पे अपस्केल कर लेता हूँ और ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नोटिस करना, आप जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो वो अपना लो क्वालिटी इमेज है, और राइट साइड में आप देख सकते हो ये हाई क्वालिटी इमेज है। तो यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट भी नज़र आए होंगे। ये जो लाइट है थोड़ा सा स्ट्रेच हो जा रहा है, लेकिन कुछ डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ रही है। देखिए यहाँ पे जो गेट है, गेट का क्वालिटी देख सकते हो आप। यहाँ पे जो टाइल्स है नीचे या रोड है, देखिए पूरा इम्प्रूव कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो हमारा टेक्सचर है ये पूरा ख़राब कर दे रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन भी कितना सही से यहाँ पे उसने क्लाउड्स वगैरह ऐड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रू है, ग्रू कितना सही से उसने निकाल के दे दिया है। यहाँ पे भी ग्रूज इम्प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो ट्री है, ये ट्री भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे ये लोगो वगैरह आपको बाद में ऐड करना है जब आपका काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे भी आप इसका टेक्सचर दे सकते हो। तो इस इमेज को अभी फ़िलहाल के लिए सेव कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हो ये 1.5 MB का हो चुका है। आप जूम करके देख सकते हो, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, हम चलेंगे फ़ोटोशॉप में। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका इमेज इतना भी लो क्वालिटी का नहीं होगा, ठीक है। आप 1K तो निकाल ही दोगे, राइट। तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि बहुत कम भी रेजोल्यूशन नहीं रखना है उसको। तो वो क्या कर लेता है, अपने हिसाब से उसको कुछ अलग तरीके से गलत कर देता है, ठीक है। तो उसको भी मैं आगे आपको सेकंड थर्ड जो भी आप एआई की बात करने वाले हैं ना, उसमें आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लूँगा और अपने वो वाले इमेज को भी जो लो वाला था उसको भी ओपन कर लेंगे। तो ये जो इमेज है इसको इसके ऊपर ड्रैग करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके मैं इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना एआई वाला है, और एआई वाले को ऊपर लेके जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है, जैसे ये टेक्सचर बहुत गंदा लग रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको सिंपल यहाँ से इरेजर टूल से सॉफ्ट ब्रश यूज़ करके इसको इरेज कर लूँगा और इसका ओपेसिटी भी कम कर दूँगा। ये ठीक से इस पे बैठा है या नहीं, देख एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको खेलना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको या तो रिजोल्यूशन चाहिए या तो आपको सिस्टम को ज़्यादा काम में लगाना है। तो आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा सही से उस पर आ चुका है इमेज। तो यहाँ पे इस तरह से मैं पिछले कुछ
रेंडर के पास से रख लेता हूँ यहाँ पे, लेकिन इतने भी पुराने नहीं रखता हूँ कि बहुत अगर 1-2 महीने के नीचे वाले, क्योंकि क्या होता है क्लाइंट है ना अभी मान लीजिए कि 10 दिन के बाद उसको ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे कुछ कलर चेंज करना है, यहाँ पे कुछ और चेंज करना है, तो तब जाके मैं इन्हीं इमेजेस को या पासेस को यूज़ करके थोड़ा सा उसको ट्विक कर लेता हूँ, ना कि फिर से दोबारा रेंडर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको जहाँ पे भी लगे कि आपको टेक्सचर, अब यहाँ पे देखिए टेक्सचर ठीक तो लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा क्लाइंट इसको अप्रूव करेगा, तो मैं यहाँ पे ओपेसिटी कम करके इसको थोड़ा सा निकाल देता हूँ, यहाँ पे कम कर देता हूँ इसका इफेक्ट जो भी है इस तरह से। और कहाँ पे गंदा लग रहा था, हाँ ये वाला बहुत गंदा है। तो अगर वायर कलर वाला रेंडर एलिमेंट पास जो भी है आपके पास अगर पड़ा हुआ है, तो आप सिंपल इसको यूज़ कर सकते हो आसानी से यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे ये वाले ठीक है। तो अब इतना कोई क्लाइंट इतना जूम करके नोटिस नहीं करेगा, लेकिन आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई है, तो आप ऐसे इरेज करके, या फिर रोड भी है बहुत ज़्यादा शार्प हो चुका है ना, तो आप सिंपल यहाँ पे फिर से वही इरेजर टूल करके आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इतना मैं इफेक्ट रखूँगी, क्योंकि मेरा यही रहता है कि जो भी क्लाइंट आपका इमेज देखा है ना, तो आपको पहले उसको इमेज एलिवेशन दिखाना है। मैं बहुत बार कह चुका हूँ ये बात, आपको क्लाइंट को पहले एलिवेशन दिखाना है जो भी इमेज दिखाओगे, बाद में जाके जो भी आउटर एलिमेंट्स या फिर जो भी सीन है वो बाद में दिखना चाहिए वो। ठीक है, तो इस तरह से आप जो इमेज है उसकी क्वालिटी एनहांस कर सकते हो। ये पहली चीज़ हो गई। तो बढ़ते हैं अगले वेबसाइट की तरफ। इसका नाम है इमेज अपस्केलर, ऐसे कुछ नाम है इसको। आप यहाँ से 400% या 200% ऐसे कर सकते हो। मैं फिर से वही करता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके अपना जो पुराना वाला था उसको ही ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे चाहिए तो आप इसे एडिट कर सकते हो, क्या करना है, रोटेट करना है वगैरह, या फिर फाइन ट्यून वगैरह कर सकते हो। लेकिन मैं एज इट इज़ रख देता हूँ और उसको स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये बता रहा है कि 5 MB तक आप इसको कर सकते हो और 1000 पिक्सल्स वगैरह। ठीक है, तो ये थोड़ा वक्त ले लेगा और यहाँ पे आपको इमेज दे देगा। आप तब तक यहाँ पे व्यू कर सकते हो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है। तो बिफोर आफ्टर बताएगा आपको। अभी ये मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो पिछला वाला जो लाइट का प्रॉब्लम आ रहा था ना, तो यहाँ पे इसने उसको अच्छे से कर दिया है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बम्प ऐड कर दिया। एनहांस कहाँ हो रहा है, देखिए इस टेक्सचर में एनहांस हो रहा है, इस टेक्सचर में हो रहा है, नीचे रोड में हो गया है, और जो भी प्लांट्स है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नोटिस करना आप, वहाँ पे भी इसने अच्छे से इसको इमेज एनहांस करके दे दिया है और अपस्केल करके दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी सेव हो चुका है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये वाला था, आप देख सकते हो। तो इसको इसने अच्छे से अपस्केल किया है। आप एक बार नहीं दोबारा भी कर सकते हो उसको। यहाँ पे मैं आपको फाइल का साइज़ बता देता हूँ। यहाँ पे पहला बहुत कम था ना, जब हमने इसको ओपन किया था, इसको हमने पेंट से कम कर दिया था। ठीक है, तो वहाँ से ये यहाँ तक ला चुका है। हम इसको चाहे तो फिर से उस साइट पे जाके यहाँ पे फिर से उसको अपलोड कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, इसको फिर से स्टार्ट करेंगे और ये फिर से उसको और एनहांस करके दे देगा। ये जब तक इस साइज़ का, ये जो साइज़ है यहाँ पे लिमिट नहीं हो जाएगा, ये तब तक उसको आपको करके दे देगा, कोई नहीं। आप उसको एक के बाद एक के बाद एक के बाद कर सकते हो, स्टैक करके भी, कोई इशू नहीं है। तो ये इमेज 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको फिर से इसने एनहांस कर दिया है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितना एनहांस करना है, कहाँ पे एनहांस करना है। यहाँ पे देखिए पूरा ये टाइल्स ख़राब कर दिया ना इसने। आप उसको जो अपना वायर कलर का एलिमेंट है, उस जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप इरेज कर सकते हो। तो यहाँ पे पिक्सल कट का एक इमेज अपस्केलर है, फिर से इसको ओपन करेंगे। अब ये बोल रहा है कि आप 4x नहीं कर पाओगे, क्योंकि 4x करने के लिए आपको उनको पे करना पड़ेगा। आप देख सकते हो फिर से इसको, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो ग्रूज है या फिर जो गेट का साइज टेक्सचर था, या फिर नीचे वाला जो ग्रास और टाइल्स है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी इम्प्रूव करके दे दिया इसने। अब इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है,
तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे ये भी इम्प्रूव हो चुका है टेक्सचर। ये टाइल्स यहाँ पे बम्प कर दिया है। ये हर एक एआई ने इसको ऐसे इस तरह से ही देख रहा है, शायद पता नहीं उसको क्यों। ये जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं वो उनको पता है, उनको सिखा दिया गया है कि प्लांट्स है, वेजिटेशन रहा तो कैसा है, फिर पीपल पे फेसेस है तो कैसा करना है, ठीक है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कुछ आता है तो वो थोड़ा सा इशू हो जाता है उनका। तो ये सेकंड अपस्केलर है, इससे भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे 2x है, उसको फिर से आप दोबारा यहाँ पे आके इसको फिर से वही इमेज अपलोड कर सकते हो इस तरह से। अभी देखेंगे कि हो रहा है क्या। जी जी हो रहा है। यहाँ पे एनहांस डिटेल करने के लिए भी आपको प्रो करना पड़ेगा। तो देखिए फिर से उसको उसने एडिट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा सर्कल था, जैसा उसका शेप है उस तरह से ले लिया इसने, लेकिन इम्प्रोवाइजेशन बहुत सही से किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आप ग्रास के लीव्स वगैरह देखो या आपने ग्रूज वगैरह चेक करो, ठीक है। देखो लाइट को भी उसने अच्छा सा कर दिया यहाँ पे नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पे भी उसने थोड़ा सा ब्लरी इमेज था उसको अच्छे से कर दिया। देखिए यहाँ पे शैडोज वगैरह इम्प्रूव हो चुके थोड़ा सा। ये जो लाइन है हमारी थोड़ा सा ब्लरी थी उसको उसने अच्छे से कर दिया, ठीक है। अब इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये फाइनल वाला इमेज है। मैं इसके फाइल्स देखते था, आप देख लीजिए ये कहाँ से हमारा, मैं अगर टेस्ट की बात करूँ, ये टेस्ट जो हमारा इमेज था ये रिजोल्यूशन इतना था, लेकिन अगर मान लीजिए आपने इतना ही रिजोल्यूशन आपने रेंडर कर लिया है अच्छे क्वालिटी में, यानी अच्छा क्वालिटी यानी देखिए रिजोल्यूशन अलग होता है, और अगर ग्लोबल का जो भी जीआई के वैल्यूज़ है उसको अगर हाई आपने कर दिया है तो भी थोड़ा सा क्वालिटी अलग आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, ये 4K अपस्केल कर चुका है, ठीक है। आप यहाँ से थोड़ा सा इसको एडिट करके आप क्लाइंट को ये डायरेक्टली दे सकते हो, ठीक है। क्लाइंट को कुछ भी यहाँ पे अगर देखिए क्लाइंट क्या होता है, अगर वो भी क्रिएटिव है यानी उसको भी कलर सेंस है, उसको भी कंपोजिशन का उसको पता है, कैमरा कैसा, उसको अगर ऐसी कुछ बातें पता है ना तभी जाके उसको ये समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई क्लाइंट इंडिविजुअल क्लाइंट होता है उनको उतना समझ नहीं होता है ना कि ये क्या दिख रहा है, ऐसे क्यों दिख रहा है, इतना कोई पूछता नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एआई वाले ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो बढ़ते हैं और एक वेबसाइट की तरफ। तो यहाँ पे ये है अपस्केल बोल के एक आता है, यहाँ पे आप इनको ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन मैं जिस साइट की बात कर रहा था वो यही वेबसाइट है जहाँ से आपको इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है, उसको इंस्टॉल भी कर लिया है। यहाँ पे मैं उसको ओपन करके बता देता हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे सिंपल ऑप्शंस है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करना है। मैं अपना ये टेस्ट वाला ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ कीवर्ड देने हैं, कहाँ पे सेव कैसे क्या इमेज वगैरह सब कुछ वहाँ पे। यहाँ पे कुछ इसके एल्गोरिदम्स है, मैं डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे डबल कर सकते हो, लेकिन इसका जो रिजोल्यूशन है ये आसमान छू रहा है। यहाँ पे इतना ज़रूरत नहीं है अपने को, इतना सफिशिएंट है। और आउटपुट फोल्डर यहाँ पे डेस्कटॉप कर लेता हूँ, ठीक है। इतना करके मैं इसको अपस्केल कर लेता हूँ। ये थोड़ी देर ले लेगा और आपको इमेज रेडी करके दे देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छी तरह से अपने को एडिट करके दे दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपस्केल वाला ये है, देखिए लाइट्स, ये जो टेक्सचर था। अब देखिए कहाँ पे अगर उसको ब्लर लग रहा है ना, वो उतना कोशिश नहीं करता है वो। यहाँ तो सब एआई ने गंदा कर दिया है सभी ने। लेकिन ये जो गेट है यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा इशू हो चुका है। यहाँ पे ये वाला टेक्सचर, अपने ग्रूज सभी, ठीक है। इस तरह से जो आपको सभी में से अच्छा लगता है ना, अगर जो आपको सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है आपने ऐसा निकाल लिया ना, आपको लग रहा है कि ये इमेज थोड़ा सा शार्प नहीं है या कुछ नहीं है, तो एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ आपको। इसको Ctrl+J करना है, इसको फिल्टर में जाके आपको हाई पास ऐड करना है, और इसको जो डिटेल दिख रहे हैं ना इस तरह से आपको कुछ ऐड कर लेने वैल्यू। ऐसे नहीं कि कोई 1.2 ही चाहिए, 2 ही चाहिए, इस तरह से कोई रूल नहीं है।
फिर यहाँ से आप इसको ओवरले कर सकते हो। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये जो टेक्सचर है ये और इम्प्रूव हो रहा है। देखिए अब ये इसकी बात छोड़ दो, इसकी मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपने इसको इरेज करके इसको अच्छा कर लिया, क्लीन कर लिया है, ठीक है, तब जाके ये जो फाइनल आउटपुट होता है ना, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अब देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इसने आपको शार्प करके दे दिया है। अब इसको मैं फिर से एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाएंगे इमेज साइज़, आप चाहें तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पे देखिए रीसैम्पल करना है, यहाँ पे प्रिजर्व डिटेल्स करेंगे जो कि एनलार्ज करता है इमेज को, और यहाँ से आप फिर से बढ़ा सकते हो उसको। तो यहाँ पे अगर पिक्सल कर सकते हो, यहाँ पे परसेंट कर सकते हो। अभी 100% है ना, मैं अगर 150 कर दिया, रिजोल्यूशन बढ़ रहा है यहाँ पे फिर से, और ओके कर देते हैं। तो ये भी काम करता है यहाँ पे, लेकिन ये उतना काम नहीं है इसका फ़िलहाल, इमेज साइज़ बढ़ाना वगैरह। लेकिन ये आपको थोड़ा सा उसका जो साइज़ है एनहांस करके एनलार्ज कर देता है, यानी थोड़ा बड़ा कर देता है। तो ये भी ट्रिक आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए।